बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आप देखिए कि हमारी एंजॉयमेंट का लेवल क्या है। बहुत दिनों से हमने बस की सवारी नहीं की थी और मौसम जो है वो अचानक से तब्दील हो गया है। इस बात का जिक्र तो मुझे लगता है हर व्लॉग में मैं करती हूँ, लेकिन अब वाकई लग रहा है कि समर्स आ गई हैं। धूप की तेज़ी बता रही है कि जी गर्मी आ ही चुकी है। और गर्मियाँ यहाँ पे हम बहुत इंजॉय करते हैं, हालांकि दिन बड़े तवील होते हैं। 11 बजे ईशा की नमाज़ होती है, फजर भी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो इसका हुस्न है वो तो अपनी जगह पर है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इस तरह के मैसेज करते हैं कि हम या तो नए नए आए हैं कनाडा में, या फिर अब अनकरीब हम कनाडा आने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, कुछ बताइए, जगह के बारे में बताइए, ट्रैवल के बारे में बताएं, शहर के बारे में बताएं। तो देखिए जी, अब मैं आपको हर शहर के बारे में तो नहीं बता सकती, हर प्रोविंस का हर शहर डिफरेंट है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एक टेंडेंसी है कि ओंटारियो में सबसे ज़्यादा देसी कम्युनिटी है, तो लोग यहीं पर आना पसंद करते हैं, इसी प्रोविंस में। और यहाँ के जो जनरली सब सिटीज़ हैं वो एक ही जैसे हैं, मोर और लेस। हर सिटी में जो है वो बड़ा सा प्लाज़ा होता है, उसमें बहुत सारे छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें भी होती हैं। लेकिन जिस तरह से दुबई वगैरह में आपको मॉल्स मिलते हैं या पाकिस्तान में मॉल्स मिलते हैं, वो वाला हिसाब नहीं होता। मॉल्स थोड़े होते हैं, प्लाज़ा ज़्यादा होते हैं, यानी कि एक बड़ी सी जगह होती है जिसमें सेपरेट दुकानें होती हैं। जिस दुकान से आपको जो ख़रीदना है आप जाइए और ले लीजिए। उसके अलावा आपको महंगे ऑप्शंस भी मिलते हैं, आपको सस्ते ऑप्शंस भी मिलते हैं। अब जैसे मैं होम सेंस पे आई हुई हूँ, तो आज से कोई 8-9 साल पहले ये गुमान किया जाता था कि होम सेंस बहुत महंगी दुकान है। इसकी जगह आप विनर्स पे चले जाएं तो होम सेंस की ही चीज़ें जो हैं वो आपको कंपैरेटिवली लो कॉस्ट पे मिल जाती हैं। लेकिन मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ कि अभी जो मैंने लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैं मॉल में घूम रही थी और उसमें मैं विनर भी गई थी और विनर से मैंने कुछ चीज़ें भी ख़रीदी थी, सेम चीज़ें यहाँ होम सेंस में भी अवेलेबल है। और आप यकीन माने, बहुत मुझे हैरत हुई, सेम प्राइस थी। तो बताने का मकसद ये है कि अब कोई भी स्टोर महंगा और सस्ता नहीं है। हर स्टोर जो है वो महंगा है और हर स्टोर जो है वो सस्ता है। डिपेंड करता है आप किस टाइम पे वहाँ पहुँच गए हैं, और अगर आपको लकीली कोई चीज़ सस्ती मिल गई है तो वो स्टोर सस्ता है, वरना फिर आपको महंगा ही पड़ेगा। तो बहरहाल मुझे जो ख़रीदना था मैंने यहाँ से ख़रीद लिया। और मैं ये आपको दिखाना चाह रही थी कि कितने बड़े बड़े कारपेट कितनी आसानी से मैं हिला के देख सकती हूँ और फुल व्यू ले सकती हूँ। आप लोगों को याद है कराची में जो है, हम देखते थे कि लोग आते थे, उन्होंने अपने कंधों पे कारपेट डाले होते थे और खोल खोल के बिछा बिछा के आपको दिखाते थे। तो जब मैं ये कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। आप अपनी उंगलियों की बस ज़रा सी हरकत से जो है वो हवा में मुअल्लक कारपेट देख सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो जी वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नए आने वाले जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट होती है। पहले जो है इसका टिकट सस्ता होता था, अब जो है वो $3.75 हो गया है। सुनने में ज़रा सा आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा टिकट है। और अगर आपका काम छोटा है कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर अपने काम से फारिग हो गए, तो अगर आपने टिकट संभाल के रखा है, उसे ट्रांजिट कहते हैं, आप जो है वो दोबारा बस पे चढ़ेंगे तो वो आपको चार्ज नहीं करेंगे, यानी कि सेम पैसों में जो है वो वापस आप अपने घर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम बाज़ार में गुजार लिया है तो फिर डेफिनेटली आपको वापसी पे दूसरा टिकट ख़रीदना पड़ेगा। तो जी जो लोग रेगुलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो कार्ड्स भी बना सकते हैं, और कार्ड पे मेरा ख़्याल है आपको सस्ता पड़ता है, शायद आपको $2.5 का एक ट्रिप पड़ता है। तो बहरहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कन्वीनियंटली अवेलेबल है। मैं देखती हूँ लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मैं जिस बस में थी उसमें बहुत फैमिलीज़ भी थी, बच्चे भी थे, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। हाँ, बस मौसम यहाँ पे सख्त होता है, उसमें शायद आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने में थोड़ी सी जहमत होती है, ठंड बहुत है। अदरवाइज़ माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी आपको बसें मिलती हैं और साफ़ सुथरा हिसाब किताब है। अच्छा जी, बातों बातों में हमने कर ली शॉपिंग। अच्छा, शॉपिंग हमने इतनी हैवी कर ली कि गाड़ी तो थी नहीं हमारे पास, तो अब उसे ढो के हम मॉल के अंदर तो फिर नहीं सकते थे, तो हम तो थक जाते। तो हमने सोचा कि वापसी का सफ़र
इख्तियार करते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारा 1 घंटा पूरा नहीं हुआ था, तो सेम टिकट, जिस टिकट पे ख़रीद के हम उधर पहुँचे थे शॉप पे, उसी टिकट को दिखा के जो है अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। दरमियान में हमारा इरादा बन गया कि थोड़ा सा और फिरा जाए, लेकिन अब ये सामान लेके फिरना मुश्किल था, तो अब हम रास्ते में अपने घर के पास पहुँच के बेटे को कॉल करेंगे, वो आके हमारा सामान ले जाएगा और हम अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। बस इसके अलावा यहाँ पे आयॉन ट्रेन भी है, यानी कि एक जो शहर के अंदर चलने वाली ट्रेन होती है वो भी मौजूद है। उसके अलावा टैक्सीज़ भी मिल जाती हैं और ऊबर तो आपको पता ही है हर जगह पर है। लेकिन बहरहाल जो इस जगह का मौसम है और जिस तरह के डिस्टेंसेस हैं, तो बेहतर तो यही है कि हर आदमी यहाँ पहुँचने के 6-8 महीने के अंदर अंदर जो है वो ड्राइविंग भी सीख ले, लाइसेंस ले ले और गाड़ी का भी इंतज़ाम कर ले, तो वो आपको बजट फ्रेंडली भी रहेगा और बहुत कन्वीनियंट भी होगा। लेकिन अगर जब तक उसका इंतज़ाम नहीं होता तो भी आप घर में बंद नहीं रह सकते, आप बहुत सहूलत से बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह से मुझसे ग्रॉसरी स्टोर्स के बारे में बहुत सवाल आ रहे थे कि हम पहुंच गए हैं, हम कहां से ग्रॉसरी करें। देखें, जो भी आपका रेजिडेंशियल इलाका होता है उसके आसपास लाजमी कोई ना कोई ग्रॉसरी स्टोर होता है। वॉलमार्ट है, सोबीस है, फ्रेशको है, जहर्स है। तो आपका जो भी नज़दीकी इलाका हो, आप वहाँ से जो है शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे हलाल ग्रॉसरी के बारे में बात कर रहे थे। जी, ये एक चैलेंज होता है, वो आपको देखना पड़ता है कि कौन सी दुकानें हैं जो अपनी देसी चीज़ें बेचती हैं, हलाल चीज़ें बेचती हैं, वो आपको शुरू में आके ढूंढनी पड़ती हैं। मैं समझती हूँ कि 1 से 2 हफ्ते की बात होती है, आपको सब चीज़ें पता चल जाती हैं और फिर उसी हिसाब से आप कन्वीनियंटली काम कर सकते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे ये साइकिल अवेलेबल है, आप इस साइकिल से जो है वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपको उसका रेंट देना होगा। और ये रही वो ट्रेन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। आज से 10 साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो हलाल ऑप्शंस इक्का दुक्का थे, लेकिन अब जो है वो हलाल रेस्टोरेंट्स बेहद बेशुमार बेहिसाब हैं और हर जगह पर ही हैं, क्योंकि बहुत मुस्लिम कम्युनिटी हो गई है, बहुत सारे अरब्स हैं, सीरियंस हैं, जिनकी वजह से आपको हलाल खाना बहुत आराम से मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम यहाँ पर आए हैं, इसी प्लाज़ा में एक और चाइनीज़ में हम बहुत आया करते थे, लेकिन हमें रिसेंटली पता चला कि एक और चाइनीज़ रेस्टोरेंट खुला है, तो हम आ गए उसको ट्राई करने के लिए। ये भी हलाल है, लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे, जिस हलाल रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, आपको एक काम लाजमी करना पड़ेगा। शुरू में ये करना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब हम बड़े एक्सपर्ट हो गए। हम जाते हैं, हम कहते हैं हमें हलाल का सर्टिफिकेट दिखाओ, HMA अप्रूव्ड आप हलाल गोश्त सर्व करते हैं, आप हमें सर्टिफिकेट दिखाएं। तो वो उन्होंने जहाँ भी पोस्ट किया हुआ होता है, जहाँ भी चिपकाया हुआ होता है, हम ज़रूर जाते हैं और जाके चेक करते हैं, गौर से पढ़ते हैं कि हाँ जी, यहाँ से खाना खाना जो है वो साफ़ सुथरा है, यहाँ पे खाना खाने में किसी किस्म का नुकसान नहीं है। बाहर खाना खाने का जहाँ तक सवाल है, तो ज़ाहिर है वो आपको महंगा ही पड़ता है, कभी भी सस्ता नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली, या फिर सिंगल अगर कोई है, तो उसे ज़ाहिर है बाहर से ही खाना खाना पड़ता है। आप कोई भी एक डिश अगर रेस्टोरेंट से मंगवाएंगे तो वो $12 से $13 होती है और उस पर टैक्स भी लगता है। इससे कम खाना नहीं मिल रहा होता, इससे कम जो खाना मिलेगा कम पैसों में, उसमें पेट नहीं भर रहा होता। तो सबसे सेफ़ और सबसे बजट फ्रेंडली यही है कि आप अपने घर में ही खाना पकाइए और वो ही खाइए। हम सबके गले ख़राब थे, दो दो आवाज़ें निकल रही थी। हमने सोचा टॉम यम सूप मंगवाते हैं और पी के जो है वो अपने गले खोलते हैं। अच्छा खासा पतला शोरबा था, लेकिन सूप अच्छा था पीने में। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल खाना अच्छा ही था। और यहाँ पे हम जो है वो हंस रहे थे। पता नहीं कौन लोग हैं जो सोचते हैं कि अकेले खाना खाने जाएं और बच्चों के बगैर खाना खाने जाएं तो बहुत मज़ा आएगा। आप यकीन माने, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। आपको समझ ही नहीं आती ना, आपसे खाना खाया जाता है, आपका ध्यान भी बच्चों की तरफ लगा हुआ होता है। तो बेस्ट यही है कि आपकी पूरी फैमिली ही आए, तो सबसे ज़्यादा फ़न है। अकेले आने में अच्छा तो है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना बच्चों को साथ लेकर आने में मज़ा आता है।
मुझसे मेडिकल सर्विसेज और स्कूल के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो जी बिल्कुल दुरुस्त आप लोगों ने सुना है, स्कूल यहाँ पे फ्री हैं। हाई स्कूल तक बच्चा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है, अनलेस कि वो आईबी सिस्टम में पढ़ता हो, वहाँ आपको एक नॉमिनल सी फ़ीस साल की देनी पड़ती है। और पढ़ाई का जो मेयार है वो अब जो पाकिस्तान से या इंडिया से लोग आते हैं वो वाला हिसाब है नहीं। जिस तरह से हम अपने बच्चों को 2.5-3 साल की उम्र में पेंसिलें पकड़ा के ABCD लिखना सिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। 6-7 साल का बच्चा हो जाएगा और उसको ABCD लिखनी नहीं आती होगी। तो दिल को ज़रा कड़ा करके यहाँ पर आइए कि यहाँ पे लोग इसी तरह से पढ़ाते हैं। 4 साल और 5 साल की उम्र तक तो बच्चे को स्कूल नहीं आने देते, तो 4-5 साल की उम्र से ही बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है और बाय 6-7-8 वो लिखना शुरू करता है। 8-8.5 साल का होके वो प्रॉपर सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करता है। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में जो है ना वो अपने दिल को मजबूत रखें। दूसरा, मेडिकल, अगर आप बीमार हैं, आपका फैमिली डॉक्टर है, तो वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, आपको चेक कर लेगा और आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। अच्छा, पैसे नहीं लेगा इसको फ्री नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपसे हर चीज़ में बहुत टैक्स काटते हैं और वही जो है वो हर चीज़ की फ़ीस है। हर कोई जो है वो इस बात पे इतना एम्फेसिस करता है फ्री फ्री फ्री। देखें, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। मुझसे किसी ने पूछा स्कूलों में खाना फ्री होता है। जी बिल्कुल, स्कूलों में स्नैक्स रखे हुए होते हैं, मेरा बहुत इंटरेक्शन है स्कूल में, लेकिन वो बिफ़ोर स्कूल आफ्टर स्कूल बच्चों के लिए होते हैं, या फिर ऐसे बच्चों के लिए होते हैं जो ना नाश्ता करके आए होते हैं और ना ही अपने साथ लंच लेकर आए होते हैं। तो मेरे और आपके जैसे लोगों के बच्चों को जो है वो खाना नहीं खाना चाहिए। हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को नाश्ता करा के भेजें, लंच दे के भेजें, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे रहें और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें वो खाना मिले। ठीक है ना। आई होप आज के व्लॉग से बहुत सारी बातें और क्वेश्चंस जो हैं वो उनके आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। अल्लाह ताला आप सब नए आने वाले लोगों को आसानी दे, और जो पहले से रह रहे हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में भी बहुत आसानियाँ दे, यहाँ पे रहना बसना आसान हो। तो फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।